एक गांव के किसानों की किसी बात से नाराज होकर क्रोधित इंद्रदेव ने कहा कि आपके यहाँ अब 12 वर्षों तक फसल नहीं होगी, क्योंकि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, बरसात नहीं होगी। गांव के किसान बड़े परेशान हुए कि यहाँ क्या हो गया। उन्होंने दोबारा से प्रार्थना की, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। इंद्रदेव फिर से प्रकट हुए और बहुत प्रार्थनाएं कर रहे थे गांव के किसान। तो उन्होंने कहा कि चलो, मैं आपको उपाय बताता हूँ। इसका उपाय यह है कि अगर आप भगवान शिव जी अपना डमरू बजा दे, तो जिस दिन वो डमरू बजाते हैं, जिस क्षण वो डमरू बजा दे, उसी क्षण आपके गांव में बारिश हो जाएगी। लेकिन आपको उनको प्रसन्न करना होगा। और उधर इंद्रदेव ने जा करके भगवान शिव जी से आग्रह कर लिया कि प्रभु, कुछ भी हो जाए, आपको डमरू मत बजाना। गांव के जो किसान हैं, उनकी बात से मैं नाराज हो गया हूँ, अप्रसन्न हो गया हूँ और मुझे क्रोध आया, तो मैंने कह दिया कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। अब आप मेरी बात रख लेना। गांव के किसानों ने प्रार्थना की प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने की भगवान शिव जी ने दर्शन दिए। तो भगवान के किसानों ने वही बात रखी कि इंद्रदेव नाराज हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं, आप कुछ चमत्कार कीजिए, डमरू बजा दीजिए, बारिश हो जाएगी। भगवान शिव जी ने भी कह दिया कि अब तो डमरू 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। गांव के किसानों को लगा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, हमने सारे प्रयास, सारे प्रयत्न कर लिया, अब क्या करें। गांव के किसानों अपने अपने घरों में रहने लगे। उन्होंने काम धंधा छोड़ दिया। जब बारिश होगी नहीं, खेत में जाने का मतलब क्या, जब फसल ही नहीं होगी। लेकिन एक किसान था जो हर सुबह अपना हल लेकर चल पड़ता था, खेत को जोतता था, निंदाई गुडाई सारे काम करता था, जो फार्मिंग के सारे काम। और बाकी के जो गांव के लोग थे, वह किसान की मजाक उड़ाते थे कि तुम पागल हो गए हो, जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक फसल होगी ही नहीं, वर्षों होगी ही नहीं, तो किस बात को लेकर तुम रोजाना चल देते हो। ये किसान रोज जाता था अपने खेत में। वो कहता था कि मैं रोजाना जाता हूँ ताकि कहीं मैं खेती करना न भूल जाऊँ, किसानी करना न भूल जाऊँ। मुझे याद रहना चाहिए कि खेती कैसे होती है। बस इसलिए जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, इसको निरंतर करता चलता हूँ। मुझे पता है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं अपना काम तो करता रहता हूँ। रोज यही होता था, रोज यही वाद विवाद होता था। एक दिन माता पार्वती जी ने ये तो तार्किक चर्चा सुन ली और तुरंत महादेव जी के पास गए। भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु, गांव के किसान आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक किसान ऐसा है जो रोज जाता है अपने खेत में। वो कहता है कि कहीं मैं किसानी करना भूल न जाऊँ, खेती करना ना भूले, इसके लिए निरंतर प्रयास करता है। मुझे तो चिंता सता रही है, क्या ऐसा न हो कि आप 12 वर्षों तक डमरू ना बजाइए, तो कहीं आप डमरू बजाना भूल जाइए। भगवान शिव जी को बात में दम लगा। उन्होंने तुरंत अपना डमरू उठाए जांच के लिए। जांच करते ही डमरू बज गया। जैसे ही उन्होंने डमरू उठाया, डमरू बजा, उसी क्षण उसी पल उस गांव में वर्षा हो गई। जो गांव के किसान थे सारे वो मायूस हो गए, क्योंकि उन्होंने तो बीज बो ही नहीं थी, फसल होनी कहाँ थी। लेकिन वो एकमात्र किसान जो निरंतर जाता था, अपना खेत को जोतता था, सिर्फ उसी ने खेती की और बहुत फसल हुए। हमें अपने जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमें निरंतर मेहनत करना चाहिए, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।